संजय रामफल ने अपने आप को अर्थी पर रख दिया है। और उनका ये कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर, मेरा एक टारगेट होता है कि लोगों को जागरूक करो, तो उनको इतना जागरूक करो कि उनको जिस चीज़ के बारे में आप जागरूक कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ, ये इसको लेके जागरूक कर रहा है। तो 60 लाख रुपए की कीमत से ये सब बनकर तैयार हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक जो चरखी दादरी शहर के लोग हैं वो लगभग यहाँ नहीं आते। वो मैं आपको साइड में दिखा दूँ, लकड़ियों से अपने जो शव होता है उसका अंतिम संस्कार करते हैं। सर, हमारी ये होती है कि जो भी कार्य करें वो दिल से जुड़ के और लोगों तक दिल में उतरना चाहिए, और इसीलिए ये कार्य किया जाता है। या तो मैं फिर एक पट्टी भी बनवा लेता हूँ, उसे हाथ में लेके मैं सड़क पे खड़ा हो जाता या कहीं भी खड़ा हो जाता। आस्था तब जीवित रहेगी जब हम जीवित रहेंगे। अगर प्रदूषण के कारण हमारा सिस्टम सारा खराब हो जाएगा, हमारे बच्चे सांस नहीं ले पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो कहाँ से आस्था रहेगी। तो आस्था को वहाँ तक सीमित रखे जहाँ हमारा सिस्टम अच्छी तरह से कारगर साबित हो। 2 दिन तक मेरे घर में भी एक कलेश रहा कि त्योहार का टाइम है और तू ऐसे करने लग जाता है। काफ़ी लोगों ने टोका, लेकिन मैं इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ गया हूँ, क्योंकि मेरे को आने वाला समय बता रहा है कि अभी जागरूक नहीं हुए तो फिर समय निकल जाएगा। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, कुछ दिन से हमने वीडियो नहीं बनाई है, देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ ज़रूरी घरेलू काम होने के कारण आपके साथ रूबरू नहीं हो पाए हैं, लेकिन आज जो कहानी हम लेकर आए हैं आपको पिछले दिनों ना होने का जो एहसास था वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। कहानी ऐसी है जिसको लेकर आप चकित भी रह जाएंगे, और जब मैं आपको पूरा खुलासा करूंगा इस कहानी का तो आप देखकर हैरान भी होंगे। आपको पता है कि भारत देश के अंदर जो हमारा देश है, पर्यावरण की कितनी कमी है। कहीं फैक्ट्रियाँ चली हुई हैं, कहीं जो हमारे नेता हैं अपने लोभ के लिए, जो बिजनेसमैन हैं अपने लोभ लालच के लिए कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई, जो पहाड़ों की कटाई लगातार कर रहे हैं, जिससे कि जल संरक्षण और लकड़ियों के यूज के कारण पेड़ों में जो वर्षा आती है वो नहीं हो रही है। पर्यावरण में जो आज हम देखते हैं कि लगातार बीमारियां फैलती हैं, जो कमी हो रही है पर्यावरण में, उन्हीं को लेकर आज जो हमारी कहानी का विषय है। मैं आपको बता दूं, चरखी दादरी से संजय रामफल चरखी दादरी में एक जानी मानी हस्ती हैं, एक समाज सेवी हैं। संजय रामफल ने अपने आप को अर्थी पर रख दिया है। और उनका ये कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो साथियों, पर्यावरण बचाया कैसे जाए, क्या मुहिम है संजय रामफल जी की, तो मैं आपको बता दूं कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स शवगृह है, जो कि चरखी दादरी के लोगों की मांग के कई सालों के बाद यहाँ पर बनाया गया। और उसमें ये कहा गया कि लकड़ी की बचत हो, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और जो लोगों का दाह संस्कार का कार्यक्रम है वो अच्छी प्रकार से हो जाए। शहरों में काफ़ी वर्षों से ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो शवगृह चला हुआ है और वहाँ से उनका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन पुरानी मान्यताओं को लेकर मैं आपको दिखा दूँ, इस साइड में लकड़ियों से यहाँ दाह संस्कार किया जाता है। पुरानी मान्यता है कि लकड़ी देना एक शुभ माना जाता था हिंदू धर्म के अंदर, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं एक भ्रम फैला हुआ है और उसको लेकर लोगों की ये मान्यता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये शवगृह है इसमें हमारी जो आस्था है उस पर कहीं ना कहीं ठेस लगती है। लेकिन मैं बता दूं साथियों, आस्था तब जीवित रहेगी जब हम जीवित रहेंगे। अगर प्रदूषण के कारण हमारा सिस्टम सारा खराब हो जाएगा, हमारे बच्चे सांस नहीं ले पाएंगे, हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो कहाँ से आस्था रहेगी। तो आस्था को वहाँ तक सीमित रखे जहाँ हमारा सिस्टम अच्छी तरह से कारगर साबित हो। तो मैं आपको बता दूं कि संजय रामफल जी ने खुद को
शव बना अपनी अर्थी बनाकर उस पर लिटा दिया है और ये संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण को बचाएं, लकड़ियों को बचाएं और जो शव ग्रह यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स बना हुआ है उसका प्रयोग करके आप संस्कार की प्रक्रिया करें, जिससे कि लकड़ियाँ बचेंगी तो पेड़ बचेंगे, पेड़ बचेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। तो दिखा दूँ कि ये शव ग्रह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के द्वारा दाह संस्कार किया जाता है और जो भरम है ऐसी कोई बात नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के अंदर शव को भेजा जाता है और वो दाह संस्कार होकर जो उनकी अस्थियां हैं वो मालिक है उसको दे दी जाती है, जिससे कि वो आगे की प्रक्रिया करे। मैं जंगले में से आपको दिखा दूं क्योंकि चाबी मिल नहीं रही है, चाबी इसलिए नहीं मिली कि लगातार इसका प्रयोग नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो ताले हैं उन पर जंग लग गया है। और मैं आपको दिखा भी दूं कि साथी यहाँ पर खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं खोल पाए हैं। जानने की कोशिश करेंगे अगर अचानक कोई ऐसी कंडीशन होती है तो कैसे वो इसको खोल पाएंगे। तो साथियों ये शटर को ऊपर उठाने का हैंडल है और ये मेरे हाथ में चाबी है। मैं आपको दिखा दूं कि काफ़ी दिनों से ये जाम है, इसका तो लॉक खुला हुआ है। इस साइड में देखते हैं कि चाबी लगती है या नहीं लगती है, कोशिश करते हैं। खुलता है तो आपको अंदर से भी मशीन दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये खुल नहीं पा रहा है साथियों, मैं आपको दिखा दूं क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कमी है कि खुल नहीं पा रहा है। अचानक कोई संस्कार के लिए आ जाए तो भी दिक्कत आती है। तो इस बारे में भी हम कोशिश करेंगे कि नगर परिषद से जहाँ जिनकी ड्यूटी है कभी इसको खोलने की ज़रूरत तो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि संस्कार यहाँ करने कोई आता ही नहीं। 60 लाख रुपए की कीमत से ये सब घर बनकर तैयार हुआ है, लेकिन इसमें अभी तक जो चरखी दादरी शहर के लोग हैं वो लगभग यहाँ नहीं आते। वो मैं आपको साइड में दिखा दूँ, लकड़ियों से अपने जो शव होता है उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो साथियों आपने जंगले में से मशीनों को देखा है, गेट हमने खोलने की कोशिश की है लेकिन कहीं ना कहीं वो जंग लग चुका है, खुला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 60 लाख रुपए से ये बनकर तैयार हुआ लेकिन इसकी आज तक ओपनिंग भी नहीं हुई है, इसके अंदर किसी का कोई दाह संस्कार नहीं हुआ है। ये एक सोचनीय विषय है। इतने लाख रुपए की मशीन लगाकर पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य किया गया, यहाँ के लोगों ने अपील की तब कहीं जाकर ये तैयार हुआ, लेकिन लोग यहाँ आने से एक डर कह सकते हैं उसको, या एक जो परंपराएं बनी हुई हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ आने से थोड़ा कतराते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस बारे में जो संजय भाई जी काम कर रहे हैं एक जागरूकता का, उसके लिए अलग अलग संस्थाओं को भी आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप इस शव ग्रह का प्रयोग करें जिससे कि पेड़ बच सके और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। संजय रामफल से बात करेंगे कि ऐसा आइडिया, ऐसी सोच वो कहाँ से लाते हैं जिससे कि देश का भला हो सके। हम तो उसको सलाम करते हैं। बात करेंगे संजय रामफल जी से। नमस्कार संजय भाई। नमस्कार डिम्पल भाई। समाज को आईना दिखाने के लिए इस प्रकार के जो आप कंटेंट लाते रहते हैं, अब तो आपने अपने आप को अर्थी पे लिटा दिया है, तो क्या सोच के ऐसा कार्य? सर मेरा एक टारगेट होता है कि लोगों को जागरूक करो, तो उनको इतना जागरूक करो कि उनको जिस चीज़ के बारे में आप जागरूक कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये इसको लेके जागरूक कर रहा है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए हमने जो जिंदा अपनी अर्थी लेकर आए और जो बनाई, वो जिंदा इंसान तो करते हुए डरता भी है, लेकिन आज माहौल ऐसा हो गया है कि लोग इन बातों तक पहुंच ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते कि आने वाले जीवन में जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको हम क्या देने वाले हैं विरासत में। आज वृक्ष हैं वो कटाई हो रही है, शहर बस गए हैं, जनसंख्या बढ़ रही है,
तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने ये अभियान शुरू किया है। अभियान शुरू किया आपने, लेकिन ये तो आप संदेशा बोलकर भी दे सकते थे या किसी फोटो के माध्यम से। आपने खुद को अर्थी पे लिटा लिया, तो क्या मतलब एक जो आपकी सोच है, जो बात है, जो संदेश है, वो दिल तक और दिमाग तक जाना चाहिए। सर हमारी ये होती है कि जो भी कार्य करें वो दिल से जुड़ के जी। और लोगों तक दिल में उतरना चाहिए, और इसीलिए ये कार्य किया जाता है। या तो मैं फिर एक पट्टी भी बनवा लेता, उसे हाथ में लेके जी। मैं सड़क पे खड़ा हो जाता या कहीं भी खड़ा हो जाता, लेकिन जो काम होता है जी। कि आप रियल में मरे ही बराबर हैं हम। बिल्कुल। क्या कर रहे हैं हम? एक इंसान को जलाने के लिए कम से कम 5 क्विंटल लकड़ी चाहिए, और इंसान ऐसा स्वार्थी हो गया है, ऑक्सीजन फ्री ले रहा है, हवा फ्री ले रहा है, जी। सब कुछ फ्री ले रहा है वो, लेकिन वो एक अपने जीवन में ऐसा भी नहीं कर पाते। काफ़ी लोग तो 5 पेड़ तो हम उगा दें ताकि जो हमारी शमशान घाट में सौदा में जो लकड़ियां लगती हैं कम से कम हम उनका तो अपना कर्ज उतार दें, लेकिन नहीं, पेड़ भी कोई लगाए, उनको फ्री ऑक्सीजन भी चाहिए और गाड़ी खड़ी करने को भी उनको छांव चाहिए। तो भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो मरे ही बराबर हैं यार। उनको जागरूक करने के लिए अगर मैं एक जिंदा होते हुए अर्थी पे सो गया तो मरे ही बराबर हूँ मैं। तो क्या मानते हैं आपने जो ये एक संदेश दिया है खुद को अर्थी पर बैठा कर, लोग कितने इससे जागरूक हो पाएंगे? जागरूक तो ये है, लोगों को अब समझ में आया है। जी। आपको बता दूं कि मैं यहाँ काफ़ी समय से जो है हमारे चरखी दादरी रामबाग में एक ही सौदा है, और ये लाखों रुपए का प्रोजेक्ट है, जी। लेकिन अब तक यहाँ पर शुरू ही नहीं किया गया है। लोगों में इतना अंधविश्वास है कि पता नहीं इसमें फूकने से हमारी मुक्ति होगी या नहीं होगी। अरे यार तुम बगैर पेड़ लगाए 5 क्विंटल लकड़ियों को अपनी मृत्यु के बाद उनका प्रयोग करते हैं, जी। जिनमें मुक्ति होती है, उसको मानते हैं, तो कम से कम एक इंसान का फर्ज भी बनता है कि वो अपने हाथों से पेड़ लगाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो इस तरह के जो भी अभियान हैं, हम चाहे वो डरावने हो या कैसे भी हो, किसी को अशुभ भी लगे। 2 दिन तक मेरे घर में भी एक कलेश रहा कि त्योहार का टाइम है और तू ऐसे करने लग जाता है। काफ़ी लोगों ने टोका, लेकिन मैं इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ गया हूँ, क्योंकि मेरे को आने वाला समय बता रहा है कि अभी जागरूक नहीं हुए तो फिर समय निकल जाएगा। जी, बिल्कुल जी। सही बात है। तो क्या मानते हैं आपकी इस संदेश से लोगों में फ़र्क पड़ेगा? और जैसे कि आपने बोला कि जो ये 5 क्विंटल लकड़ी लगती है, जी। तो मनुष्य जब जीता है उस समय वो इतने पेड़ नहीं लगाता कि उसको ये हक हो कि वो अपने लिए संस्कार के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करवा सके। सबसे पहले तो मैं ये कहना जी। चाहूँगा, जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको एक परंपरा में बताओ कि आपका जन्मदिन है तो हम एक पेड़ लगाएं उपहार के तौर पर। किसी को विवाह शादी में हम कोई पौधा दें, ताकि वो जब तक उम्र चलती है जैसे जैसे वो भी बड़ा जी, हो बिल्कुल। जाएगा। तो ये संस्कार बहुत ज़रूरी हैं। और रही जागरूकता की बात, तो लोगों को पता ही नहीं था कि सौदा में हमारे इलेक्ट्रॉनिक से मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन ये अभियान चलाने के बाद कुछ लोगों को आभास भी हुआ है कि हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन जो शिक्षित लोग हैं जी। वो आने वाले समय में इसका प्रयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पर्यावरण बचाने अच्छा। में। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि 60 लाख या उससे ऊपर के पैसों से ये बना के 100 घरों तो तैयार कर दिया, लेकिन उसका प्रचार नहीं हुआ, लोगों तक उनको जानकारी नहीं दी गई। जिस प्रकार से जो कूड़े वाली गाड़ी नगर परिषद की आती है तो वो प्रचार करती है, चुनाव का प्रचार हो गया या किसी और कार्य का, इस तरह से 100 घरों का प्रचार नहीं किया गया। या 100 रहेगा। और ये पता नहीं जो सौदा बनाया गया है, ये इसके प्रोजेक्ट में कितने लाख रुपए लगे हैं ये मैं नहीं बता सकता। वो लगे हैं वो तो उन्हीं को जी, पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कम से कम हमारा फ़र्ज़ बनता है, नगर परिषद का भी बनता है कि लोगों को इस बारे में जागरूक करें, जगह जगह होल्डिंग वगैरह और अपने परिचितों से कराएं, परिचय कराएं और इसके बारे में बताएं, ताकि लोग जागरूक हों और इसका प्रयोग करें। और जो पर्यावरण प्रदूषण की अहम भूमिका है उसमें वो अपनी भूमिका निभा सकें। जी।
बहुत ही अच्छा आपका जो ये कंसेप्ट है लोगों को जागरूक करने का, जो आपने खुद को अर्थी पर लेटा कर एक संदेश देने की कोशिश की है। और मैं तो खुद अपने दर्शकों से कहूँगा कि संजय भाई ने जो एक खुद को अर्थी पर लेटा कर इतना बड़ा संदेश दिया है, उसको आप सोचे समझें क्यों दिया गया है। वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि हमारा पर्यावरण बचा रहेगा तो हम खुद, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और हम आने वाले समय में कोई अच्छी योजनाओं पर भी काम कर पाएंगे। अन्यथा हमें सिर्फ अपने जीवन की लड़ाई ही लड़ते रहना पड़ेगा, प्रदूषण अगर खराब हो जाता है तो। संजय रामफल हमारे साथ थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी ये मुहिम चला रखी है। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि संजय भाई समय समय पर हर प्रकार की समाज को जगाने का कार्य किसी न किसी रूप में करते रहते हैं, चाहे वो हेलमेट ओढ़ने की बात हो या और जैसे खुद का इनके खुशियों की दीवार नाम से कोर्ट कम्प्लेक्स में इन्होंने कपड़ों के लिए भी एक मुहिम चला रखी है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप अपने जो पुराने कपड़े होते हैं उनको वहाँ दे जाएं और जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से ले जाएं। तो काफ़ी मुहिमें संजय भाई ने चला रखी है। संजय भाई क्या कहेंगे लास्ट में हमारे दर्शकों को? क्या मैं एक तो ये संदेश देना चाहूँगा कि दादरी दस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने समय निकाल कर हमें समय दिया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मान लो अगर आपने एक वीडियो भी शेयर कर दी तो पता नहीं कितने लोग जागरूक होंगे। लाइक करें और आप भी इस मुहिम से जुड़कर इसको आगे बढ़ाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। इसलिए मैं दोबारा एक बार दादरी दस्तक का और आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद संजय भाई। तो साथियों, संजय रामफल जी का संदेश आपने देख लिया है और कहानी भी कहीं ना कहीं आपको पसंद आई होगी कि किस प्रकार से संजय भाई ने अपने आप को अर्थी पर लिटाकर एक संदेश दिया है कि अर्थी पे सबको जाना है। जो शव यात्रा है वो किसी तरह भी यहाँ तक पहुँचे, लेकिन लकड़ियों की बजाय अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से शव ग्रह का प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, सुनाई में आया, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि 15 अगस्त के ऊपर जो पौधे लगाने के लिए आए थे उनमें से आधे पौधे आज भी आधे पौधे हमारे जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है वहाँ पर रखे हुए हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अधिकारी इस तरफ ध्यान दें और उन पौधों को जल्द से जल्द उनके उचित स्थान पर लगवाया जाए ताकि पर्यावरण बच सके। और जो संजय भाई ने संदेश दिया उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। शव ग्रह जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे। तो साथियों, ऐसी और वीडियो लेकर हम लगातार आप तक आते रहेंगे। देरी के लिए मैंने पहले आपसे माफ़ी मांगी है, फिर मांगता हूँ। लगातार आपसे बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।